रविवार हमने क्या सीखा था? जिसको आ रहा है हाथ ऊपर करें। अगले रविवार अम्मा क्या बात है। यस अम्मा बताओ आप। अगले रविवार हमने क्या सीखा था? पिछले ओके चलो याद करो। काकुल मेल मिलाप और दीपक भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। एक एक करके बताओ। झूठ न बोलना, यस, और चोरी न करना, गंदी बात न बोलना। पीछे कौन था? रवि, तू बोला था क्या? अच्छा तू नहीं। धर्मेंद्र, परमेश्वर का राज्य है खाना पीना नहीं, लेकिन धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा में है, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। सब तैयार है वचन के लिए? तो आज भी वही हम सीखेंगे। परमेश्वर का राज्य है क्या? किंगडम ऑफ गॉड, राज्य। मेरा बाइबल किधर है? हाँ उधर है। परमेश्वर का राज्य पढ़ेंगे मत्ती 6:33। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और इसके धार्मिकता की खोज करो। तो सुनील, खोज किसको करनी है? परमेश्वर करेगा ना। बोलो मुझे करनी है। और पिछले 3 सभाओं में हम यही सीख रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करनी है। आज भी हम परमेश्वर के राज्य में कुछ बातें देखेंगे, क्योंकि देखो चाबी यही है, खजाना यही है। यीशु ने जो खजाने की चाबी दी है इस वचन में है। मालूम है खजाना क्या है हमारे लिए? एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम है खजाना क्या है? ओमी, सब बातें जोड़ दी जाएंगी, सब बातें जोड़ दी जाएंगी। वीर सिंह, सब बातें प्लस विनोद भाई प्लस 3 BHK, विनोद भाई प्लस जो भी गाड़ी इनको ड्रीम है, ऐसा आपका नाम डाल के प्लस करते जाओ। लेकिन इन चीजों के कारण हमें खोज नहीं करनी है। हमें खोज क्यों करनी है? क्योंकि वो राजा हमसे बहुत प्यार करता है। वो राजा हमारे लिए दास बना, नौकर बना, मारा गया, गाड़ा गया, लहू बहाया, तीसरे दिन जी उठा। मरियम को ऐसे थोड़ी बोला स्वर्गदूत ने, यीशु आएगा ना बहुत सारा माल आ जाएगा, तू रातों रात करोड़पति बन जाएगी। उसको सिर्फ ऐसा बोला, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। ये ऐसा राजा है जो लोगों से लड़ने नहीं आया था, राज्यों से लड़ने नहीं आया था। ये राजा अपने आप को देने आया था। हाँ? वो राजा भी है और वो नौकर भी है। किंग सर्वेंट, बोलो किंग सर्वेंट। वो राजा भी है ओमी, वो कौन है? सेवक भी है, सर्वेंट। तो राज्य की खोज क्यों करनी है? क्योंकि राजा ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। उसके प्यार के कारण मैं उसकी खोज कर रहा हूं। बोलो उसका प्यार। चीजें मिल जाएगी। बोलो बाजू वाले को, 3 लोगों को बोलो, चीजें मिल जाएगी तुझे यार। जिंदगी गई है रवि भाई, जिंदगी गई है चीजों के पीछे। लफड़े किए हैं, झूठ, काला कांडी, जुगाड़, क्या कुछ नहीं किया है चीजों को प्राप्त करने के लिए। क्यों ना अब हम अपने आप को गिव अप कर दें इन बातों के लिए। बस यार अब मैं राज्य की खोज करूंगा। अब मेरा फोकस है किंगडम ऑफ गॉड। अब मेरा जो दिल है किसके लिए है? राज्य के लिए।
राज्य में सब बातें आ जाती है। राज्य तभी बनता है, एक राज्य तभी सफल होता है जब प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। सोचो, एक राजा है, बहुत बड़ा अमीर है, हवेलियां है, उसकी प्रजा उसकी बात ही नहीं मानती है। कैसा लगेगा आपको? अरे क्या राजा है यार, इसकी वैल्यू ही नहीं है। राजा तो नीचे लगे बड़े। इसलिए पतरस पौलुस कहता है, न खतना कुछ है न खतना रहित, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। किंगडम चलता है दीपक भाई ओबीडियंस से। बोलो ओबीडियंस से। नहीं तो ओबीडियंस नहीं होगी ना, वो राज्य बन नहीं पाएगा। और आप में से सब लोग ये बाइबल पढ़ते हैं स्कूल में पढ़े थे, सवाल जवाब पढ़ा था ना। इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, कमांडमेंट्स हैं, आज्ञाएं हैं। उस दिन हम तुषार के दुकान पे गए थे, प्रभु का धन्यवाद, ओपनिंग की इन्होंने, परमेश्वर इन्हें सफल करे। तो इनकी शॉप पे मैं लय व्यवस्था 26 अध्याय और व्यवस्था वर्ण 28 अध्याय में पढ़ रहा था। दीपक भाई, आप उसमें ब्लेसिंग्स देखो, आप हिल जाओगे। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स जो कभी हमने सोची भी नहीं है, अलौकिक। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है क्या कंडीशन क्या था दादा? कंडीशन क्या हुई? सिर्फ मेरी आज्ञाओं को मान, सिर्फ मेरी आज्ञाओं को मान। सागर इतनी बात बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी बात मान, ये सब तुझे मिलेगा। तो राज्य कैसे चलेगा? सबसे पहले बोलो बाजू वाले को, आज्ञा मानने से। ब्रदर अभी तो हम अनुग्रह में हैं, आज्ञा और ही काहे की। अभी तो मैं अनाज्ञाकारिता में चलूंगा क्योंकि यीशु मुझसे प्यार करता है। तो तू छपरी प्रजा है। तू कौन सी प्रजा है? छपरी। यार ऐसा प्रभु दादा हमसे इतना प्यार किया, लिखा है हमारे पापों को उसने उठा लिया। ऐसा प्यार समझने के बाद, ग्रहण करने के बाद, क्या हम जानबूझकर पाप करेंगे? सागर, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलो राज्य। उस राज्य में सब आ जाता है, ओबीडियंस आ जाती है। उस राज्य में बाइबल को पढ़ना, वचन को बोना, जैसे लिखा है परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी स्त्री ने लिया, भूमि में बोया और वो पेड़ बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। ये वचन वो राज्य है। वचन के अंदर राज्य छुपा हुआ है। जब आप और मैं ईमानदारी से इन वचनों को अपने अंदर बोते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। उस आत्मिक उन्नति से लोग बसेरा करते हैं, पक्षी यानी संसार के लोग आपके नीचे वो बसेरा करेंगे। आप उन पर हाथ रख के आओगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। वो आपसे बात करेंगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। आपने क्या की? राज्य की खोज की। आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं बात? आपने क्या की? राज्य की खोज की। आज हम देखेंगे पतरस मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय 13 से पढ़ेंगे। 13 मत्ती 16 का 13। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। देखो, यीशु को जब चमत्कार करता था ना, तो लोगों को याद आ रहा था कि यशायाह ने भी ऐसे किया था, यिर्मयाह ने भी ऐसे बोलता था, एलिया भी ऐसे काम करता था। ओके, आगे।
उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? चेलों से क्या पूछा कि लोग तो ठीक है ये बोलते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यस, यीशु की ये इच्छा है कि लोग मुझे एज अ प्रॉफिट, चमत्कार करने वाला बाबा नहीं समझे, मुझे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, उसमें मुझे ग्रहण करें। समझ गए? यीशु बाबा नहीं है, बोलो बाजू वाले को, यीशु तांत्रिक नहीं है, बाबा नहीं है, चमत्कार करने वाली छड़ी नहीं है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, मसीह। क्लियर बोल दिया पतरस ने। और पतरस पे ये बात किसने प्रकट की? आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखो, ये पवित्र आत्मा का काम है। बोलता है किसी मनुष्य ने तुझे कन्विंस नहीं किया कि देख यार यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पतरस, मेरे बाप ने तुझ पर यह बात आत्मा के द्वारा प्रकट की है। तो किंगडम में जब लोग आते हैं, प्रजा आती है, प्रजा के ऊपर यह बात प्रकट होती है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कौन प्रकट करता है? हम समझा समझा के थक जाएंगे, जब प्रभु समझाएगा ना, जिंदगी तभी बदलती है। आमीन। आगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। तू कौन है? तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर अपनी, बोलो अपनी, पहले बोलता है मैं बनाऊंगा और अपनी बनाऊंगा, और अधोलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। देखो, कलीसिया बनाकर कुंजी खुद के पास नहीं रख रहा है यीशु, किसको दे रहा है? तुझे दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, हाँ। वह स्वर्ग में बंधेगा, हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या बात है। हाँ। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। क्यों बोल रहा है? उल्टा बोलना चाहिए ना, सबको पता हो। क्या हो सकता है इसके पीछे जवाब? क्यों बोल रहा है किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं? योद्धा लोग बोलो बोलो। क्योंकि अगर पहले से पता पड़ जाता लोगों को कि वो मसीह है, तो लोग उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे। क्रूस पर नहीं चढ़ाते, ये भी बात है, जबरदस्त बात है। अनिवार्य था उसका। यीशु चाहता था लोग खुद जाने मेरे बारे में। मैं वही हूँ। आमीन आमीन। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जो हमें बात पर ध्यान देना है 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, यानी राज्य में क्या है? कुंजियाँ। चौ पासे रखे चाबियों, सिंधी में जो चाबियों। देखो कुंजी यहाँ लिखा हुआ है, विवेक होमी, कुंजी यहाँ। कुंजियाँ बोले तो कितनी है? बहुत है, अनगिनत है। कुंजियाँ क्यों दी है प्रभु ने? कहीं ना कहीं ताला लगा हुआ है। कहीं ना कहीं तो ताला लगा हुआ है, इसलिए कुंजियाँ दी है। तो ब्रदर ताला लगा हुआ है, क्या करूं? मैं तो तोड़ने में माहिर हूं। वो यहाँ का ताला नहीं है जो तू तोड़ेगा, स्वर्ग का ताला है भाई, चाइना का नहीं है वो। हाँ सागर, मैं तुझे कुंजियां दूंगा। तो आज ये कुंजियां किसके पास है मालूम है? आप सबके पास है। किसके पास है? अच्छा, अब कुंजियां है क्या भाई? सर जी कुंजियां तो बताओ, कुंजियां बताओ क्या है? लिखा है। क्या कुंजी है? लिखा है। क्या कुंजी है? लिखा है। ये कुंजियां हैं। अब सोचो, जो लिखा है हम उसको पढ़ते ही नहीं है। कुंजियां कहाँ पड़ी है? घर में पड़ी है, और हम ताले को देखते रहते हैं। अरे खुलना,
प्रभु ताला खुल जाए। प्रभु खोलने बोलो दिया है यहाँ। प्रभु बोलता है मैंने तुझे कुंजियां दी है। धर्मेंद्र, कुंजी क्या है? परमेश्वर का वचन। आप जहां जहां भी परमेश्वर के राज्य का जिक्र है ना, वहां पे परमेश्वर के वचन की आप व्याख्यान देखोगे जरूर। जब यीशु ने स्वर्ग के राज्य की उपमा की ना, उससे पहले बीज का दृष्टांत है। और बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। कुंजी परमेश्वर का वचन है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर अलाउ करोगे, मैं स्वर्ग से अलाउ करूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर परमिट ना करोगे, स्वर्ग उसे बंद कर देगा। बोलो कुंजियां। कुंजियां। आपके जीवन के किस क्षेत्र में ताला लगा हुआ है? सोचो, कुंजी लगाओ। है बहुत सारे क्षेत्र हैं, बड़ा गोदरेज का बड़ा ताला लगा हुआ है। कुंजी कहां पे है? यहां पे है सुनील। और ये ताला और कोई नहीं खोल पाएगा। पास्टर जी आप ही ताला खोल दो, आपके पास इतनी कुंजियां हैं। वहां खोली ना, वहां पर दर बंद थी ना, वहां पर ठप। आपने देखा है डोर वापस बंद हो जाता है, फिर कहां से लाओगे कुंजी? फिर बार बार आपका सर खाएंगे ना। आप तो नम्र हो बहुत। नहीं, कुंजी आपके पास है रवि भाई। नहीं ब्रदर, कुंजी कुंजी क्या बोल रहे हो? कुंजी मुझे घर की कुंजी नहीं है। मैं घर की बात ही नहीं कर रहा हूं। आत्मिक कुंजियां है ये, आत्मिक कीज है ये। आपको क्या करना है? आपको भविष्य में ऊंचाई पर जाना है, उसकी चाबी इसके अंदर है। आपके बच्चे आशीषित होना चाहिए, उसकी चाबी यहां पर है। कलीसिया में बढ़ोतरी चाहिए, लोगों के जीवन में सुधार चाहिए, चाबियां कहां पे पड़ी है? इसके अंदर पड़ी है। विनोद भाई, चाबियां बिजनेस को फ्लोरिश करना है, चाबियां कहां पे हैं? यहां पे है। पति पत्नी में लफड़ा है, चाबी कहां पे है? यहां पे है। यीशु ने बोला मैं चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। याद रखो, जो कलीसिया यीशु नहीं बनाता है ना, वो कलीसिया नहीं है। वो एक व्यापार का घर है, जहां पे डरा के धमका के लोगों से पैसे छीने जाते हैं और एक लग्जरियस लाइफ जी जाती है। ऐसी बहुत सी कलीसिया है जिनको यीशु ने नहीं बनाया है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया किस पर बनाऊंगा? चट्टान कौन है? चट्टान उसका वचन है। चट्टान वो खुद है, यीशु। वचन बेसलेस चर्चेस हैं, बेसलेस पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, झूठे भविष्यवक्ता है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? सावधान, क्योंकि हो सकता है चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। झूठे प्रॉफिट, झूठे शिक्षक को पहचानने के सबसे बड़ी कुंजी है एक ही। सबसे बड़ी कुंजी मैं बताता हूं। मैं कैसे पहचानता हूं? लोगों को दोष लगाने के लिए मैं नहीं पहचानता हूं, परखने के लिए। बोलो परखने के लिए, दोष लगाने के लिए नहीं। नहीं, ये परखो। बोलो बाजू को परखो। जो प्रॉफिट, जो शिक्षक, जो शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, उनका प्रचार सुनकर आपके अंदर सांसारिक बातों की लालसा बढ़ रही है, उसे बोलते हैं झूठा प्रॉफिट, झूठा शिक्षक। वापस बोलता हूं, जिसका प्रचार सुनकर आपको सांसारिक लालसाएं बढ़ती है। समझ गए? सांसारिक लालसाएं, कंफर्ट लाइफ, ऐशो आराम की लाइफ, मस्त रहने का, ये प्रभु ऊंचा लेके जाएगा, सिर्फ यही बातें हैं, वो झूठा प्रॉफिट है, वो झूठा शिक्षक है। ब्रदर ऐसा कैसे? ऐसे तो बहुत सारे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोलता है। आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो,
यीशु का प्रचार सुनो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार सुनो, चेलों का प्रचार सुनो, पौलुस का प्रचार सुनो। मुझे बताओ कौन से प्रचार में इन्होंने संसार की वस्तुओं की बातें की है? आप सोचो। इन्होंने लोगों को यीशु के बारे में बताया, इन्होंने लोगों को बताया कि क्रूस उठाकर हमें बहुत से दुख उठाने पड़ेंगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। क्या प्रचार करते थे कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। वो क्लेश क्या है मालूम है? जो यीशु के कारण आता है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके कारण जो क्लेश आता है ना, वो क्लेश लिखा हुआ है। ब्रदर, फिर ये प्रॉस्पेरिटी, दसवांश है, ये पार्ट है, ये जिंदगी नहीं है, ये यीशु नहीं है, ये यीशु के किंगडम का एक पार्ट है। आप समझ गए? हमें प्रॉफिट, शिक्षक, टीचर क्यों रखे गए हैं? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय। देखो, मैं आपको कुंजियां दे रहा हूं लोगों को परखने के लिए, दोष लगाने के लिए नहीं। राज्य में भेड़िए घुसाए हैं, बोलो भेड़िए। 4 अध्याय 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कलीसिया के लिए बातें बोली जा रही है। कुछ को प्रेरित, सबसे पहला, और कुछ को भविष्यता नियुक्त करके, दूसरा प्रॉफिट्स, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त तीसरा करके, सुसमाचार की टीम, और कुछ को रखवाले यानी पास्टर्स, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उपदेशक यानी जो टीच करते हैं परमेश्वर का वचन, तुमको कैसे चलना है, कहां पे गड़बड़ है। देखो, प्रचारक बोले तो जो यीशु के बारे में बात करता है, ध्यान से सुनो। प्रचारक और उपदेशक में फर्क है। प्रचारक क्या करता है? यीशु मसीह प्रभु है, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपकी ओर है, यीशु आपको कोई कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु ने ऐसा लिखा है, यीशु ने ये कहा है। ये कौन है? प्रचारक। ये कौन है? सुसमाचार प्रचारक। शिक्षक कौन है? टीचर कौन है? जो आपको वचनों से लेके आपके जीवन से बात करे, आपके लाइफ से बात करे, उसे क्या बोलते हैं? टीचर, शिक्षक। रवि भाई समझिए, टीचर। प्रार्थना कैसे करनी है, अन्य भाषा कैसे बोलनी है, कलीसिया में कैसे आना है, लोगों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, ये शिक्षक। ठीक है? कितने लोग हो गए ये? किसने देखा क्या? 5। रवि भाई कितने हो गए? ये 5। ये 5 लोग इसीलिए रखे गए हैं कि आप सब संसारिक हो जाओ। नहीं, आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। क्या हो जाए? सिद्ध बोले तो परफेक्ट। ब्रदर, इब्रानी में तो लिखा है जैसा वो सिद्ध है वैसे मैं भी सिद्ध हूं। आप में से किसी ने पढ़ा ये वचन? उसने एक ही बार, एक ही चढ़ावे से हमको पवित्र और सिद्ध कर दिया है। सिद्ध किया है कहां पे? स्पिरिट में। बाकी किसकी बारी है? प्राण और शरीर की। ये 5 सेवकाइयां कलीसिया में क्यों दी जाती है? ताकि हम सब सिद्ध हों। आगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ? और सेवा का काम किया जाए। कौन सा काम किया जाए? सब बातें परमेश्वर के राज्य के लिए है। ब्रदर, मेरा क्या होगा? पूछो बाजोले से, तेरा क्या होगा? आ रहा है पीछे आवाज? तो यही तो है मत्ती 6:33। मत्ती, ये 5 सेवकाइयां इसीलिए लिखी गई है ताकि हम सब परमेश्वर की पहचान में बढ़े। और आगे एक वचन पढ़ेंगे, और चलो इसको पढ़ते जाओ आगे। जिससे सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। क्या बात है यार! शाकत आचन बनो ना मुखे। क्या लिखा है यार? किसकी पहचान में? संसार की, बिजनेस की, कौन सी पहचान में?
पढ़ो, वापस पढ़ो। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। किसमें? विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं। हाँ। और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाएं। हाँ। ताकि हम आगे को बालक न रहें, बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेज गॉड। आप देख रहे हो पौलुस पूरी बता रहा है यहाँ पे झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक। हम सबका जो मोटिव है, फोकस है, मसीह की पहचान में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। किसमें? फिर ब्रदर मेरी हमारी मांगे, बोलो ना, हमारी मांगे है ना, उसका भी स्थान है। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे निवेदन और प्रार्थनाएं और विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। समाधान कौन देगा? परमेश्वर। ललिता बहन समझ रहे हो आप? राज्य, बोलो राज्य, किंगडम। किंगडम में भेड़ियों को परखो। है भेड़िए हैं ब्रदर, आज आप बहुत क्या नेगेटिव बोल रहे हो, भेड़िया भेड़िया। अरे यीशु ने बोला है, मैं तुमको भेड़ के समान, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। फिर पौलुस ने बोला, जैसे मैं यहां से चला जाऊंगा ना, मेरे पीछे फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को तितर बितर करेंगे। भेड़ियों की और एक निशानी है, फूट डालना। बोलो बाजू को, फूट डालना। फूट। मैंने देखा है बहुत सारे मसीहों को जिनको दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। आप समझ जाओ, भेड़िए का आत्मा ने आपको पकड़ा है। किसका आत्मा ने? भेड़िए का आत्मा है। लिखा है वचन में, झुंड को नहीं छोड़ेंगे। सावधान रहो, भेड़ियों की आत्मा से सब सावधान रहो। कलीसिया मालूम है क्या है? जब मैं कलीसिया बोलता हूं ना, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कलीसिया है ना, यीशु ने उसकी बात की है। यूनिवर्सल चर्च, उस कलीसिया में भेड़िए हैं, अलग अलग फूट। यीशु ने बोला, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वो राज्य कैसे बना रहेगा? यदि शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए तो उसका राज्य, वो कलीसिया जिसमें फूट है, वो कलीसिया कैसे बनी रहेगी? कैसे बनी रहेगी यार? ये उसका बिल्कुल अच्छा ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है उसको यार। पहले मेरे को बताया, फिर सागर को बताया, धर्मेंद्र को बताया, फिर मैंने विनोद को बताया, फिर अम्मा को बता दिया। वो जो साहिबाजी मेरे अंदर पड़ी थी, सबको मैंने बांट दी, खिला दी। तो मालूम है इन सब का दृष्टिकोण मेरे प्रति वैसे हो जाएगा। हाँ, शैतान तो मायर है चीजें दिखाने में नेगेटिव। हाँ, देख 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 देख, मैंने भी देखा। क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। इसलिए सावधान रहो। फूट का आत्मा घरों में भी काम करता है, फैमिलीज में, खाली कलीसिया में नहीं है ये दिक्कत। फूट का आत्मा आपको पहले मालूम है कहां दिखेगा? आदम के परिवार में। बाबा आदम, बोलो बाबा आदम। कैन के अंदर बीज डाल दिए कड़वे भाई के प्रति, फूट आ गई। क्या किया? मर्डर कर दिया। आज मसीह लोग क्या करते हैं? आज आत्मिक मर्डर कर रहे हैं। सब ऐसे करो, ओमी तो भी करना। आत्मिक मर्डर यानी जहां से आपको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, आपको ब्लेसिंग मिलेगी नहीं। फिर
वहाँ से ब्लेसिंग। फूट ये भेड़िए का निशानी है, जो झुंड को फाड़ने के लिए वो फूट डालते हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत सारी कलीसिया में पॉलिटिक्स होती है। ये सब भेड़िए की आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो सिर्फ अपने लोगों को ही आगे बढ़ने देते हैं, बाकी जो भी आगे उठा, अरे इसने कैसे गाना गा लिया इतना अच्छा, इतनी तालियां बज रही है, अब 1 महीने के बाद आना तुम। शाऊल का राज्य क्यों टूटा? फूट थी। मुझे बताओ, दाऊद किसका काम कर रहा था? शाऊल का। राजा कौन था वो टाइम पे? शाऊल। शाऊल को इतना दिमाग नहीं लग रहा है यार, वो मेरे किंगडम के लिए उसने गोलियत को मारा। अगर गोलियत मरा तो नाम किंगडम का ऊपर होता है। शाऊल के राज्य में दाऊद ने गोलियत को मारा, उसको ये बातें दिखी नहीं। और सबसे खतरनाक बात मालूम है क्या है? वहां की बहनें, सब बोलो बहनें, वो भी अजीब है बाबा। शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। क्या जरूरत है? सड़ी सड़ी कारो थी हो शाऊल। सड़ी सड़ी कारो थी हो दादा। आप समझ रहे हैं? फूट, भाइयों में फूट, घर में फूट, पति पत्नी में फूट, बच्चों में फूट। ये फूट किसका आत्मा है? बोलो भेड़िए का। कलीसिया में गंदगी एक दूसरे के लिए, राज्य में गंदगी एक दूसरे के लिए। क्योंकि देखो, झुंड में अभी बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे घुस के आएंगे। कैसे पहचानेंगे भेड़ियों को? समझो कोई परिवार या कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और मेरे लिए आपको कम ज़्यादा बोल रहा है, पहले उसकी बात सुन के जाओ। पहले उसकी बात, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, क्योंकि कलीसिया बढ़ने वाली है, ये खतरे होते हैं। किंगडम में ये खतरा होने वाला है। ब्रदर क्या बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में भी है। शुरुआत से ये लफड़े हैं, उत्पत्ति से, लेकिन हमें सावधान रहना है। कोई भी आए, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सागर के पास आ रहा हूं, ठीक है? हमारे चर्च में लीडर्स हैं, पांच फैमिली लीडर्स हैं, उसमें से विनोद का है, बहुत सारे लोग हैं लीडर्स मैंने खड़े किए हैं। एग्जाम्पल पकड़ लो, मेश्राम परिवार एक लीडर के रूप में है। मैं दीपक भाई के घर पे जा रहा हूं और मैं इनको उनकी कमियां बता रहा हूं, बुराइयां बता रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और बता के इनको बोल के मैं चले आता हूं, छोड़ के चले आता हूं। मालूम है इनके अंदर क्या आएगा? मेश्राम फैमिली ऐसा है। मैंने क्या किया? वो जो फूट का बीज है ना, मैंने इनके अंदर डाल दिया, मैंने इनके अंदर डाल दिया। मैंने अपने मन को हल्का किया। अभी वो किधर बोलेगा? जो ब्लेसिंग उस फैमिली को मेरे द्वारा पहुंचने वाली थी, उस पे क्या लग गया? ताला लग गया। ब्रदर ऐसे कैसे? सारे पाप तो क्षमा है। अरे तेरे पाप क्षमा है, लेकिन कुछ सिस्टम है कि नहीं? गवर्नमेंट का सिस्टम है यहाँ पे चलने का, तो स्वर्ग के राज्य में सिस्टम नहीं होगा क्या? प्रभु ने मेरे सारे पाप क्षमा किए हैं, इसीलिए मैं दबा के कड़वाहट रखूंगा। कुछ मैच हो रहा है क्या? भेड़िए का आत्मा ये सिर्फ कलीसिया में काम नहीं करता है, आपके पर्सनल घरों में काम करता है। आपका जो ज्वाइंट फैमिली है, यहाँ जो आपके चाचा मामा, ये फूफा, आप देखोगे ना, उनसे पूछोगे ना, आप मेरे से बात क्यों नहीं करते हो? इसने मुझे तेरे लिए ऐसे बोला था, इसने मुझे तेरे लिए ऐसे बोला था, इसीलिए मैंने आज तक तुझसे बात नहीं की। अभी जो आपको बोल रहा है, सबसे पहले काम क्या है? उसको बताना कि मैंने आपके लिए ये सुना है। ब्रदर फिर बहुत लफड़े हो जाएंगे। अरे लफड़े नहीं, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कटिंग हो जाएगा। जो कर रहा है वो भी बच जाएगा, जो सुन रहा है वो भी बच जाएगा।
क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कलीसिया में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये हो नहीं सकता, घर में ना हो। लेकिन बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो प्रभु के वचनों से कुंजियां यूज करता है। बोलो कुंजियां। है, मिल रही है आपको कुंजी? मिल रही है क्या? ये ताबड़तोड़ किसी के लिए भी डिसीजन मत लो। किसी ने बोला ये ऐसा है, हाँ तेरे से पहले तो मेरे को मालूम है। बाबा दोनों मिल गए। बोलो भाई वाले को संभालो, संभालो यार। ब्रदर फिर क्या हुआ? बोला दो यार, कुछ नहीं है यार। राजा को कैसे मुंह दिखाएगा? राजा तेरे को बोलेगा तू कौन सा दूध का धुला हुआ है यार? क्या तू मिस्टेक्स नहीं करता? क्या तेरे अंदर लफड़ा नहीं है? राजा को क्या दिखाएंगे मुंह? आमीन। तो बोलो कुंजियां। आप समझ गए, झूठे प्रचारक, भविष्यवक्ता, झूठे विश्वासी, विश्वासी भी है, लिखा है इनमें बहुतों में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। तो राज्य में भेड़ियों से सावधान। अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर ये बात है तो प्लीज प्रार्थना कीजिए, भेड़िए की आत्मा को डांटिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हम सब अंग हैं मसीह के। इफिसियों 4 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके ब्रह्म की युक्तियों के उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। 15 वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, किसमें? बोलो प्रेम में और सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, यानी मसीह में जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ, जिससे सारी देह कलीस, जहां जहां पे देह लिखा हुआ है ना, वहां पे कलीसिया है। समझ गए? पत्रियों में जहां भी आपको देह शब्द मिल रहा है उसका मतलब क्या है? वीर सिंह, उसका मतलब कलीसिया। कलीसिया कौन है? बोलो मैं हूं। ये 4 दीवारी कलीसिया नहीं है, ये भवन है खाली, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करे। कभी आपने सोचा है ये क्या बोल रहा है पौलुस? किसी ने में से सवाल ही नहीं पूछा है। अच्छा, किसी ने पढ़ा है क्या ये? पढ़ा है? मतलब बताओ। मेरा सवाल है भाई, बताओ। विनोद बुधाई दो। देख, समीर बताएगा। तुषार बताओ। प्रभु छा सिखाया नन्हे माणे? चलो वापस बाइबल पढ़ो। सवाल क्यों नहीं है यार? ये क्या बोल रहा है पतरस? जोड़, घटकर, प्रभाव, अंग। सवाल होने चाहिए ना रवि? कि अखो फुलो आरती, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से। जोड़ क्या है बताओ? ये जो है ना, ये अगर सोचो ये टूट जाए, ये हाथ चलेगा क्या? कैसा हो जाएगा? ऐसा क्यों है? ये हड्डी बहुत बराबर है, पर जो ज्वाइंट है ना वो टूटा हुआ है। मालूम है कलीसिया में ज्वाइंट क्या है? रिलेशनशिप, आपसी संबंध। ये ज्वाइंट आपसी संबंध है एक दूसरे के साथ। नहीं हम तो है ना, हमारा देखते हैं बस
बाकी का प्रभु देख लेगा। अरे तू देह है, तू क्या बताओ यार। आप में से कितने लोग अपने शरीर में इस वाली उंगली से नफरत करते हैं? क्यों काट दो ना, इतनी छोटी है। जब कान में खुजली होती है क्या काम आता है ये? कि पैर का अंगूठा? सच्ची बताओ कि ये बाल काम आते हैं? ऐसे बाल बड़े करके ओमी क्या काम आता है? सीधा चिक 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 चिक। वो देखो खुजा रहा है, अभी खुजली हो रही। सिस्टर, जो भी पौलुस एग्जाम्पल दे रहा है ना, देह, यीशु, पेड़, मैं आपको बाइबल पढ़ने की आइडिया बता रहा हूं। इसको रोक दो वहां पे ही, आप उस चित्र को सामने लाओ, आपको बहुत सारी बातें वहीं पे मिल जाएगी। समझ गए? तो हम इस उंगली से नफरत नहीं करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जब इस उंगली में धक्का लगता है तो आप ऐसे करते हैं, अरे चलेगा ना, ये काम की नहीं है। कोई है क्या ऐसा? इस पे धक्का लगता है ना, पूरा शरीर क्या होता है? पूरा शरीर कांपता है, हमको बेचैनी हो जाती है। क्यों? ब्रदर देखो ना, इधर फोड़ी निकली है, ये कट गया, दरवाजे में घुसेड़ दिया। मैं आपको बोलूंगा ये तो छोटी है ना, काम की नहीं, चल काट दे इसको, दे ब्लेड दे, मैं ही काट देता हूँ। हाँ हाँ पास्टर काटो। प्रार्थना करोगे पास्टर के लिए? क्या है इसके अंदर? वैसे ही कलीसिया में कोई भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है। परमेश्वर हमको ग्राउंड से, लेवल से उठाना चाहता है कि ये कलीसिया है ना, ये आपस में प्रेम रखे, आपस में एक दूसरे के लिए प्रेयर करे, मिल बांट के रहे। ब्रदर वो जब भी मिलता है ना बुराइयां करता है। मैं बहुत ही आत्मिक हूं ना, इसलिए मैं परहेज करता हूं। बुराइयां करता है ना, उस भाई को, बहन को समझाओ, उसको समझाओ यार हमको मसीह में बढ़ना है। ठीक है, ऐसे स्वभाव के लोग हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। 4-5 सेवकाइयों का काम एक ही है, जो मसीह की देह है उसकी उन्नति करानी है। उन्नति होती है संबंधों से, आपसी। कैसे? आपसी संबंधों से। नहीं ब्रदर, मैं अपना पूरा जीवन मैंने ना प्रार्थना में दे दिया है, मैं मनुष्य से नहीं मिलूंगा। तो तू स्वर्ग में जा बेटा। कैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा जब तक आप मनुष्य से व्यवहार नहीं करेंगे, संबंध नहीं रखेंगे? तू गॉस्पेल कैसे बताएगा? मैं नहीं, मैं प्रार्थना में रहूंगा, स्वर्गदूत गॉस्पेल बताएगा। इट इज इम्पॉसिबल। ब्रदर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे यही तो है क्रूस। बोलो बाजू वाले को, यही तो है क्रूस, उठा के चलो। अच्छा नहीं लगता, उसके बाद भी उसके साथ खड़े रहना। गट कर, बोलो गट कर। आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है? सुनो, 15 साल का हो गया है, खुद इतना ही है, हाथ इतना बड़ा हो गया है। हाथ थैली में लेके आ रहे हैं हम, तो इसमें क्या है? हाथ है, बड़ा हो गया है, खुद छोटा ही है। इसको क्या हो गया? हैंगर है ये, इसमें मैं थैली अटकाती हूं। ऐसा कोई बच्चा दिखा है? अगर आपको और मुझे ऐसा बच्चा दिखे, हम क्या बोलेंगे? ये एबनॉर्मल है। इसलिए लिखा है साथ में बढ़ती है। बोलो साथ में। कहां से? साथ में बढ़ती है। किधर गया यार एफिसियों? अच्छा इधर है। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, बोलो सहायता से, जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग का ठीक ठीक कार्य करने का द्वारा उसमें होता है। बोलो प्रभाव। अभी आप में से किंगडम में, राज्य में, आप में से हर एक के अंदर एक प्रभाव है।
बोलो मेरे अंदर प्रभाव है। नहीं नहीं ब्रदर, मैं तो बेचारा हूं। मैं तो सादा सूधा हूं। न तू सादा है न तू सूधा है। निकलो इस मानसिकता से यार। मेरे को नहीं। बाइबल में लिखा है आपके अंदर प्रभाव है। किसी के अंदर प्रचार का प्रभाव है, किसी के अंदर प्रार्थना का प्रभाव है, किसी के अंदर शिक्षा देने का प्रभाव है, किसी के अंदर क्या प्रभाव है। देखो आपके अंदर कौन सा प्रभाव है। हर एक का प्रभाव मिलकर ये देह उन्नति करती है। इधर खाना भी मैं बनाऊं, झाड़ू भी मैं मन पोंछूं, टॉयलेट भी साफ कर रहा हूं, फिर ये डेकोरेशन भी करूं, फिर क्रिसमस की तैयारी भी करूं। मेरा ही प्रभाव है। प्रभाव रहित हो जाऊंगा एक दिन में। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे साथ तो आप सब हैं। प्रभाव, बोलो प्रभाव। आत्मिक प्रभाव है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिस किसी नए फैमिली में जाए ना, उसको गॉस्पेल सुनाएंगे ना, वो फैमिली आनी ही है। वो फैमिली ब्रदर, उसको तो वचन बोलने भी नहीं आता है। अरे वचन नहीं, उसके ऊपर वो प्रभु ने प्रभाव रखा है। वो छोटी भी गवाही बता के आएगा, प्रभु तुझ पर आशीष करेगा। सिस्टर आप घर पे आओ, बहन मैं आपको बताता हूँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप कलीसिया आके देखो। वो फैमिली तुरंत कलीसिया में आती है। क्यों? वो उस देह के हिस्से में परमेश्वर ने वो प्रभाव डाल दिया है। मैं देखा है जिनको वचन का नॉलेज जीरो है, अपनी गवाही से छोटा गॉस्पेल देके कलीसिया में उनको लेके आते हैं। क्या है ये? प्रभाव है। कुछ लोगों का प्रार्थना का प्रभाव होता है। आप उनको प्रेयर रिक्वेस्ट दो, देखो द्वार खुल जाएगा। क्या है? प्रभाव है। ये क्या है समीर? अब आत्मिक प्रभाव ही है तो बाहर का भी प्रभाव है। जिसे धर्मेंद्र भाई है, एक प्रभाव है इनके अंदर खाना बनाने का। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हर एक के अंदर प्रभाव है। तो अभी मैं इन सब लोगों को हटाकर मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और मेरा ही प्रभाव नहीं चलेगी। वो कलीसिया, वो टूट जाएगी कलीसिया। वो वहाँ पे फूट आती है। प्रभाव है। किसी को वर्शिप का प्रभाव है। आप सब प्रभावशाली हैं। ब्रदर क्या बोलते हो? मेरा सेठ तो मेरे को कम ज्यादा बोलता है। अरे वो सेठ बोल रहा है, बोलो यीशु सेठ। आप सबके अंदर प्रभाव है। ब्रदर फिर मालूम कैसा पड़े? तो तू जान है, प्रभु के साथ बैठ। लिखा है हम में से हर एक को अनुग्रह बांटा गया है। आपके ऊपर एक विशेष अनुग्रह है जो यहाँ पे किसी के पास नहीं है। हाँ ब्रदर क्या बात कर रहे हो? मेरा पति, मेरे बाजू वाले तो बोलते ही नहीं है। तू उन पर विश्वास क्यों करता है? ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर यार। उम्मी दादा, आपके अंदर प्रभाव है। बहुत सारे लोगों के अंदर मालूम है क्या प्रभाव होता है? जब एक नया भाई आएगा और भाई उससे गले लगेगा, उस भाई के अंदर शांति आ जाएगी। जयपुर में एक कलीसिया है, वहां पे एक भाई है। मैंने देखा है, महसूस किया है, जब भी वो मुझसे गले लगाए ना, मेरे अंदर एक अजीब सुकून आता था। क्या है? उस भाई के अंदर एक प्रभाव है। आप प्रभावित हुए थे वो पुरानी कलीसिया में? हुए थे ना जब नए नए आए थे? प्रभाव था एक। हंस के बात करना, स्माइल देना, लोगों को ग्रहण करना, ये क्या है? प्रभाव है। बढ़ेगी कलीसिया, आगे बढ़ेगी। ब्रदर चिंता मत करो, मेरी प्रार्थना चालू है। बहन मेरे भाई, खाली प्रार्थना नहीं चाहिए, आपके संबंध भी होने चाहिए यार। आपके संबंध भी, आपका आपस में संबंध, बातचीत, एक दूसरे के लिए केयर करना, प्रार्थना करना, आंसू बहाना। किसके लिए? इसके लिए आंसू बहाऊं? मैं तो इसके आंसू निकालूं। मैं तो उसके आंसू निड़िए नवाना साथ में
ब्रदर क्या बता रहे हो यार, कुछ अच्छा बताओ, इनकरेज करो। यीशु मुझसे प्यार करता है ये बताओ, मैं झंप दूं ऐसे? झंप देगा तू, मीटिंग पूरी होगी तो वापस ऐसा ही हो जाएगा। रवि भाई, दीपक भाई, क्या सही है ना? ये बेस नहीं रहेगा ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये देह है, ये क्या है? देह। आपस में एक मन रखो। पूरा पत्रियां पौलुस ने भर के रखी है कलीसिया के लिए, कैसे बर्ताव होना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे आदर करना है एक दूसरे का। नहीं, मैं ना खाने पे खाली इनको ही बुलाऊंगा, बस मेरा तो इनसे ही जमता है, ये करते हैं मेरे को, बस नहीं चलेगा। बोलो बाजू को, नहीं चलेगा। यीशु ने कहा तू उनको खाना खिला जो तुझे वापस नहीं खिला पाए। सिलेक्टेड लोग, बस। प्रेरितों के काम में लिखा है वो प्रतिदिन साथ में क्या करते थे? सब ऐसे करो, भोजन। और भोजन नहीं करते थे, मन की सीधाई से भोजन करते थे। सीखो यार, बोलो भाजो वाले को, सीख मेरे भाई, सीख मेरी बहन, सीखो यार ये बातें। क्योंकि ये 4 1 2 3 4 5 सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी से इधर पहुंच गया, ये मैंने छोड़ दी है। और जब इधर से पीछे आऊंगा ना, सीढ़ी नहीं मिलेगी, सीधा गिर जाऊंगा धड़ाम। स्टेप बाय स्टेप आपस में एक दूसरे के लिए प्रेयर। बुक होनी चाहिए मालूम है, हमारी पर्सनल। मेरे पास एक बुक है जिसमें आप सबका नाम लिखा हुआ है, फैमिलीज का, आपके बच्चों का भी नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीक में आपको दिखाऊंगा। हाँ क्या ब्रदर, सब मेरे को नाम याद है? हाँ, मेरे को तो याद ही नहीं है। फिर ब्रदर क्या होगा अगर मैंने प्रार्थना किया तो मैंने इसके लिए, इसने मेरे लिए, तो तेरा बाप खुश होगा यार। तेरा बाप क्या होगा? खुश होगा यार। ये लोग मुझे समझ गए हैं कि मैं प्रेम के बीच में वास करता हूं। प्रेम वो वाला नहीं, प्रेम जो हम करते हैं उसके अंदर तो है ही है यीशु। 1 जॉन में लिखा है यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में बना रहता है। ब्रदर क्या दुआ कर रहे हो? उसको चाटूं क्या खाली बैठ के? इतना प्यार करूं? नहीं, ये जो है ना, ये साफ रखो। बोलो बाजू वाले को, हार्ट क्लीन रखो। गड़बड़ियां हैं ब्रदर, उसके बाद भी मेरे अंदर नहीं है क्या? क्या मेरे अंदर नहीं है? हाँ, मैं देखो, मैं लोगों को तभी पकड़ता हूं जब राज्य के ऊपर खतरा मंडराता है ना, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के कारण राज्य के ऊपर खतरा मंडराता है, फिर मैं पर्सनल उस व्यक्तियों से बात करता हूं। ये कलीसिया का हो या कलीसिया के बाहर भी हो या दूसरी कलीसिया का भी हो, मैं उसको भी समझाता हूं, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत करो, राज्य को बिगाड़ोगे तुम, राज्य को बिगाड़ेंगे फिर। तो आज जो हमें कुंजी मिली है, कौन सी मिली? लोगों को परखने की, प्रेम, संबंध, हमारे आपसी संबंध, भेड़िए की आत्मा। आप सोचो ना, अभी समझो उल्लासनगर एक किंगडम है, ठीक है, नासिक एक किंगडम है। नासिक के लोग उल्लासनगर से लड़ने आते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। नासिक के लोग आ गए और उनको पता चलता है इनकी आपस में ही फूट है, वो पहले ही जीत गए वो अरे इन्होंने तो हमारा काम पहले ही कर दिया है। इसलिए आज किंगडम नहीं बढ़ रहा है, सब लगे पड़े हैं पोजीशन, पोस्ट, फेम, नेम, प्रॉस्पेरिटी, मेरा व्यूज, बोलो व्यूज, मेरा चैनल।
अरे क्या तेरा चैनल 2000 पहले चैनल था क्या? 2000 साल पहले जब पतरस ने प्रचार किया, वो टाइम पे पवित्र आत्मा था, प्योर अभिषेक था, सच्चाई थी, परमेश्वर के राज्य की कुंजियां काम करती थी। प्रेज द लॉर्ड। कुछ सीखा आज आपने? संबंधों के बारे में सीखा? सीखो यार ब्रदर। फिर कमजोरियां दिखे दो, प्रेयर कर उसके लिए। क्या कर? प्रेयर करो। अगर आपको लग रहा है खतरा है उसकी कमजोरियों से, मुझे बताओ। अगर आपने मुझे बात पहुंचाई, मुझे नहीं लगता मैं दूसरे को पहुंचाऊंगा। मैं नहीं करता हूं ये काम। मैं सीधा उस फैमिली से बात करूंगा। मुझे बताओ ना यार, क्योंकि प्रभु यहां पे बहुत सारे लोगों को भेजने वाला है, मेरा बिलीव है। उनको कौन सिखाएगा? मैं तो हफ्ते में एक बार सिखाऊंगा। आप संगति करोगे, आप उनको सिखाओगे ना। क्यों सिखाओगे? क्योंकि आप वैसा चलते हो, क्योंकि आप वैसा चलते हो। आप निश्चिंत कर लो आज के बाद, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, ठीक है? और आप इस बात पे चलो। और कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसको है ना करेज से सिखा सकते हो। आपके अंदर एक करेज रहेगा, भाई ये मत कर, ये गलत है। मैं फंसा था एक टाइम पे इन बातों में, तेरे को प्रॉब्लम है ना, इससे जाके बात करो। करेज बोलो, करेज। करेज आएगा। लास्ट बात बता रहा हूं, बहुत सारे मसीह लोगों को है ना आज्ञा बर्डन लगता है। क्या लगता है? निकालो 1 जॉन 5 का, प्रभु का वचन क्या कहता है? आखिरी बात, 1 जॉन 5 अध्याय। पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ कठिन नहीं है। क्या लिखा है? तो हमारे दिमाग में ये क्या भूसा भरा पड़ा है? आज्ञा 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 आज्ञा। समझ रहे हो आप क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। बोलो बाजू वाले से, परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। सिंपल। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, बड़ों का आदर करो, आदर करो। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे का आदर करो, आदर करो ना। अब इसमें क्या है? क्या है इसमें? नहीं प्रभु सहायता करे। अरे प्रैक्टिकली कोई आपके घर पे आए, उसका आदर से बात करो। एक मसीह आपके घर पे आया है, प्रतिफल है। यीशु ने कहा यदि तू मसीह जानकर किसी को ठंडा कटोरा पानी भी पिला रहा है तो वो प्रतिफल नहीं खोएगा। ये किसको घर पे नहीं बुलाता है। नहीं चाहिए प्रतिफल, मेरे पास यीशु है, सुपर डुपर आत्मिक। परमेश्वर की आज्ञा एकदम सिंपल है। फिर ब्रदर हम तो फिर परफेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। परमेश्वर की आज्ञा है, आज्ञा मानो। आज्ञा टूटती भी है ना तो उसका भी समाधान है, वापस खड़े हो जाओ। परफेक्ट हम नहीं बन सकते हैं, सिद्ध कोई नहीं बन सकता, सिर्फ सिद्ध यीशु है और वो हमारे अंदर है। तो परमेश्वर के राज्य की कुंजियां आज हमें पता चली है। ये कुंजियां आपको लगानी है राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे नहीं जासूसी चालू कर दो। परखो लोगों को, परखो लोगों को। जासूस नहीं बनना है। क्या करना है? लोगों को परखो। हाँ, ये मेरे घर पे आया, मेरे को बोल के गया, वो बंदा जाए, सोचो ये पूरा अपना गटर मेरे अंदर
डाल के गया है, मैं इसकी कोई बात नहीं मानूंगा, ये बाहर। अगर वो आपने ले लिया, वो अंदर घुल गया ऐसे, तो सीधा जो ये नजरिया है ना चेंज हो जाएगा। अच्छे लोग भी आपको गलत बुरे लगने लगेंगे। तो कुंजियां हमको दी गई है और इन कुंजियों के विषय में आपको सिखाऊंगा मैं। आप सब सीखना चाहते हैं और क्योंकि मैं चाहता हूं हम सब मिलकर बढ़े प्रभु में यार। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, न पैसा, न घर, न चैरिटी करना। ये लो क्या चाहिए, ये लो प्रभु, किसको देना है, ये लो ब्रदर, प्रभु इसको देना है, हाँ इतना देना है, हाँ मालूम है ओरिजिनल घर वहाँ पे है, ये सेठ का माल है, हमको भंडारी बनाया है। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन।